सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी धरासू आज से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी री परिवर्तन यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में करी पूजा अर्चना। दशहरा मैदान माथे आयोजित सभा रे पछे परिवर्तन यात्रा ने कर्या रवाना। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकारी चंद्रमा विजय रे पछे एक और बड़ी उपलब्धि। भारत रो पहलो सौर मिशन आदित्य L1 रो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र सु हुयो सफल प्रक्षेपण। सूर्य रा आसपास और उनसु संबंधित सगली गतिविधियां रो करेला अध्ययन। प्रतापगढ़ में एक विवाहिता ने निर्वस्त्र घुमाबारा मामला में पुलिस आरोपी पति समेत 3 लोगों ने कर्या डिटेन। भाजपा घटना ने ले राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो। जल जीवन मिशन में कथित घोटाला री शिकायत माथे प्रवर्तन निदेशालय री कार्रवाई शुरू। जयपुर और अलवर साथे ही दूजी ठोड़ा माथे भी मिशन से जुड़े अधिकारी और ठेकेदार रा ठिकाना माथे करी छापेमारी। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच आज कैंडी में हो रही है मुकाबलो। भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी रो लियो फैसलो। भारत री शुरुआत रही निराशाजनक। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणु घणु स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी री परिवर्तन यात्रा रो आज सु आगाज हो गयो है। सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी री धरासू इन यात्रा रो शुभारंभ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्या। इन मौके भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा समेत और खुली लूट का प्रावधान करो और यह पैसा दिल्ली के आकाओं के जेब तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करो। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? यह राजस्थान के लिए हानिकारक है कि नहीं है? जल्दी काम हो जाएगा, उसका भी काम चल रहा है। पाटनपुरा के अंदर वो भी निर्माणाधीन है, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। गहलोत साहब तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं। मैं आप सबको ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सबको खून पसीना बहाने की जरूरत होगी। तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना देके इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। इस राजस्थान की जनता अपने आप को समझ रही है। जिन्होंने वादा खिलाफी की, आज उस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने के लिए यहाँ की जनता तैयार बैठी है। क्योंकि मैं भी मेवाड़ की भूमि से आता हूं और यहाँ भी राजा हमीरगढ़ का जारा हमीरहट, जिन्होंने उस मुगलिया सल्तनत को अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा परास्त किया, तो मेवाड़ ने भी महाराणा प्रताप ने उस मुगल आक्रांता अकबर को वहां से पछाड़ने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस सरकार ने 4.5 वर्षों में हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता था। देश रा पहला सौर मिशन आदित्य L1 रो आज आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सु सफल प्रक्षेपण कर्यो गयो। PSLV-C57 रे जरिए आदित्य L1 ने सूर्य री सबसु बाहरी परतारो निरीक्षण करवाने रवाना कर्या। इनरे साथे ही सूर्य रा कोरोना रो अध्ययन करवा खातर मिशन भेजवाड़ा भारत दुनिया रो 30रो देश बन गयो है। इन मिशन रो उद्देश्य सौर हवामा और सूर्य रा वातावरण रो अध्ययन करनो है। अपना कदम भी बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैंग्वेज प्रतापगढ़ धरियावद उपखंड निचला कोटा गांव में एक विवाहिता ने निर्वस्त्र घुमाबारा मामला में पुलिस आरोपी पति समेत 3 लोगों ने डिटेन करियो है। पुलिस गिरफ्त सु बचवा खातर भाग तक थका 3 घायल हो गया, जना ने जिला चिकित्सालय में उपचार खातर भर्ती करायो गयो है। बांसवाड़ा IG S परिमाला, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार घटना स्थल माथे पुगर घटना री जानकारी ली। एस परिमाला बताया कि 3 आरोपिया ने गिरफ्तार कर लियो गयो है और 10 आरोपिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करी गई है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तुरंत हमने 12 टीम गठित करके एसपी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें
3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है। वो तीनों अभी अस्पताल में ही है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं, जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल हैं सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे वो महिला को। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में 6 टीमों का गठन किया गया है। ऐसे सभी पुलिस के कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक जो दरियावा क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं उन सबको दरियावा थाने में तुरंत तलब किया गया, ताकि एक मजबूत टीम बना के जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया उनका चिन्हीकरण करके उनको पकड़ा जा सके। पीड़िता पक्ष से FIR ली जा रही है और पुलिस पूरा प्रयास करेगी जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी। प्रतापगढ़ घटना माथे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी राज्य सरकार माथे निशानो साध्यो है। वणा कहा कि महिला अत्याचार की घटना रू प्रशासन ने भनक भी नहीं लागनु बतावे है कि आखिर राजस्थान क्यों दुष्कर्म और अत्याचार में नंबर 1 पर है। प्रतापगढ़ जिले की दरियाव तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है। कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटा फला में हुई है। मुख्यमंत्री जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। प्रतापगढ़ जिला में पीहर और ससुराल पक्ष आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष लोगा कानीसू महिला ने निर्वस्त्र करवारू एक वीडियो सामने आयो है। ये वीडियो शुक्रवार ने सोशल मीडिया माथे वायरल होबासू पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। इन मामला ने ले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉ सतीश पूनिया घटना ने हृदय विदारक बताया। घटना हृदय विदारक है, विभत्स घटना है और सभ्य समाज के लिए तो एक तरीके से शर्मनाक है ही। विशेषकर महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की और अपराधों की घटनाएं हुई हैं, उस श्रृंखला में एक इस तरीके की दरिंदगी की घटना जुड़ गई कि जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो कहा वो अब पुष्ट होता दिख रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों के प्रति 6000 के लगभग इस तरीके की सालाना घटना होती है। सरकार कुछ भी कहेगी, लेकिन मैं उस बात पर कायम हूं कि जिस तरीके से बार बार राजस्थान की पुलिस व्यवस्था, राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उन पर जो सवाल खड़े होते हैं, उनकी जो नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि अपराध चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर घटित होता हो, उसके बारे में सरकार जिम्मेवारी से नहीं बच सकती और समाज को कहें, लेकिन सरकार का इकबाल जब खत्म होता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। भी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। पकड़ा धपड़ी किए जाने की पूर्ण संभावना है। इसमें हम लोग शीघ्र ही कामयाब होंगे, आरोपियों को पकड़ा जाएगा और फिर उनको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाएगा और हम उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दरियावत पीड़िता सु प्रतापगढ़ गेस्ट हाउस में तकरीबन 20 मिनट मुलाकात करी। मुख्यमंत्री ने पीड़िता ने सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपया मुआवजो देवारी भी घोषणा करी। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि सभ्य समाज में इन तरह अपराधियों की कोई जगह नहीं है। देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा गांव है या जिला जहाँ घटना नहीं होती है, पारिवारिक घटना होती है, नाराजगी भी होती है, पति पत्नी की घटना, सब कुछ होता है। पर ये जिन्होंने हरकत करना, कानून को हाथ में लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी घटना निंदा करें उसे कम है। पक्ष और विपक्ष ऐसी घटनाओं को एक स्वर में निंदा करें, जिससे समाज में मैसेज जाए
ऐसे मामले में कोई राजनीति नहीं हो रही है और पक्ष विपक्ष सब मिलकर के समाज को मैसेज दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं के लिए टिप्पणी करने में हम सब एक मत हैं, ये भावना होनी चाहिए। दुखद है कि बार डेमोक्रेसी के अंदर आप देखते हैं कि लोग स्कोर करने के लिए ऐसी घटनाओं की टिप्पणी कर देते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर त्वरित गति से मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, जो देश में शायद कहीं नहीं होगा। 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए, जूतों में घटना हुई थी, 2 घंटे में 3 लड़कों पकड़ लिया जो रेप किया था बच्ची का। तो ये भी नहीं थे, अखिल भारतीय विधायक के लोग थे, वो पकड़ लिया। उसके लिए वो बोला ही नहीं बीजेपी लोग, क्योंकि वो उनकी पार्टी का जो स्टैंड विंग है उनके लोग थे, वो खत्म कर दिए। जल जीवन मिशन में कथित घोटालाની शिकायत माथे प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी प्रदेश में छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ रुपया की नकदी बरामद करी है। ईडी की टीम जयपुर और अलवर रे साथ ही दूजी ठोड़ा माथे जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियां और ठेकेदार ठिकाना माथे छापेमारी कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रा एक ठेकेदार जयपुर में वैशाली नगर झोटवाड़ा सिंधी कैंप स्थित ठिकाना माथे ईडी की टीम छापेमारी करी। लिखा, हमने राज्य सरकार को, मैंने मेरे स्तर पर सूचित किया कि आप एक बार इस तरह की जो शिकायतें आ रही है इस पर संज्ञान लें। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, एक होटल में बैठकर माननीय मंत्री जी के जो है सबसे करीबी ठेकेदार, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इरकॉन का एक्सपीरियंस का दे करके सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके हासिल किए, केवल एक नहीं 4-4, 5-5 हासिल किए। और उन फर्जी सर्टिफिकेट्स पे हासिल किए हुए ठेकों में जिस तरह से होटल में बैठ करके वहां बिल बनाए जा रहे थे, आप सबके संज्ञान में आया होगा। अब क्योंकि ये विषय भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कीम से जुड़ा है और क्योंकि उस ठेके का सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार की संस्था का सर्टिफिकेट इरकॉन का मिसयूज किया गया है, उसके नाम का मिसयूज किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच सघनता के साथ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भीलवाड़ा सर्किट हाउस में जन सुनवाई करी। इन मौके माथे आया लोगों ने संबोधित करते थका मुख्यमंत्री कहा कि भीलवाड़ा जिला गुलाबपुरा क्षेत्र में 6 सितंबर ने भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड रा नवीन भवन रो शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित वेलो। इनमें कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेला। सीएम सभा स्थल रो भी जायजो लियो। उसके बाद में कई बार पार्लियामेंट भंग हुई, एक बार राज्य सरकारें भंग हो गई या बदल गई, तो अलग अलग होने लगे चुनाव। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने भी और लॉ कमीशन ने भी और पार्लियामेंट्री कमेटियों ने भी कई बार प्रस्ताव दिए, सुझाव दिए हैं। ये बहस का विषय बना हुआ है देश के अंदर। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिवसीय दौरा माथे आज सिरोही जिला माउंट आबू पुग्या। अटे ब्रह्मकुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। इन मौके वड़ा कहा कि आज वैज्ञानिका मार्गदर्शन माने चांद ताई पुगा दियो है। यह सब घटनावां मानव रा भौतिक विकास री परिचायक है। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद जब एक दूसरा सहायक बने हैं तो वे पूर्णता री ओर बढ़े हैं। ब्रह्मकुमारी इन दोनों चिंतन ने लेर आगे बढ़ रही है। इनसु पहली आबू रोड रा मानपुर हवाई पट्टी भी वे पुग्या। उछलता हुआ किसी पड़ोसी से लड़कर दिखाए मेरे लिए अपने मन को दूषित करेगा। तो क्रोटस घोड़े, भाई और बहनों, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद जब एक दूसरे का सहायक बनता है तो पूर्णता की ओर बढ़ता है। जहां एकल विकास होता है वो विनाश की ओर बढ़ाता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी इन दोनों चिंतन को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हम भौतिक रूप से विकसित हों लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए बिना हम इन भौतिक पदार्थों का सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। महान साइंटिस्ट ने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस, विज्ञान
और अध्यात्मवाद, ये एक दूसरे के पूरक जब बनते हैं और मनुष्य में दोनों चीज समाहित होती हैं, तो वो इस सारे परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि का आनंद लेता है। जोधपुर में आरोग्य भारती कानीसू गर्भ संस्कार ने ले 2 दिनरी राष्ट्रीय कार्यशाला आज से शुरू हुई। कार्यशाला में 12 राज्यों प्रतिनिधि शामिल हो रहा है। आरोग्य भारती री राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका झाबक बताया कि कार्यशाला में महिला मारा गर्भधारण सु पहली और गर्भावस्था से जुड़ी खास सावधानियां, उपाय और संस्कारा बारा में मंथन हो रही है। समझते हैं कि जो गर्भ संस्कार है एक ये हमारा प्राचीन संस्कार है और इससे नव जात शिशु जो आएंगे वो एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसमें एक तरह से एक समावेश किया जाएगा कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकें इस हेल्थ को, एलोपैथी को भी हम इंक्लूड करके, और कैसे हम एक राष्ट्र में एक अच्छी संतान दे सकें जो राष्ट्र का निर्माण कर सकें। वयम एको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। एक ही बच्चा होना चाहिए लेकिन वो राष्ट्र के निर्माण में कुछ न कुछ सहभागी होना चाहिए। इसके लिए आज की तारीख में जब कोविड के पश्चात कई सारे गर्भस्राव, गर्भपात, माताओं की बीमारियां फैल रही है, तभी गर्भ संस्कार एक ऐसा दिया है जिसकी जोत से पूरे घर घर में उजाला हो सकता है। क्योंकि इस फील्ड में मेरी 15 सालों की प्रैक्टिस में मैंने पाया है कि बहुत अधिक समस्याएं हमको देखने में आ रही है। पीसीओडी, पीसीएस, इनफर्टिलिटी, स्त्रियों के संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते गर्भधारण में बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। सो हम चाह रहे हैं एज अ योगा एक्सपर्ट, मैं चाह रही हूँ कि इस सेमिनार के थ्रू हम एक बहुत अच्छा संदेश, एक बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश नवदंपतियों को और जो नई यंग गर्ल्स हैं जो अब प्रेगनेंसी के लिए आना चाहती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना के एजुकेशन का उनके लिए हम लेकर आए, जिससे ये मार्ग उनके लिए आसान हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। गर्भधारण करने वाली महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, उनको ये बताते हैं कि गर्भ संस्कार के क्या फ़ायदे होते हैं और किस प्रकार से एक उत्कृष्ट संतान हम प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में भिन्न भिन्न प्रांतों से हमारे कार्यकर्ता और जन सामान्य लोग आए हैं, जिन पे 2 दिन हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तौर पर अब ये सिद्ध हो रहा है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को यदि अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं या माँ स्ट्रेस कम रखती है तो उसका एक पॉजिटिव वातावरण करते हुए बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। महिलाओं और 106 वर्ष ताईं का टाबरा ने कुपोषण से बचावा ने ले राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगी। इनके मद्देनजर पोषण माह 2023 ने ले सितंबर माह में विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन करियो जावेलो। समेकित बाल विकास विभाग निदेशक राम अवतार मीणा बताया कि पोषण माह के दौरान गर्भावस्था, किशोरावस्था में पोषण ने ले व्यापक जागरूकता और पोषण संबंधी कार्यक्रमों आयोजन करियो जा रही है। गवर्नमेंट का भी कि किसी भी तरह से कोई बच्चे कुपोषित नहीं हो, महिलाएं कुपोषित नहीं हो और उन्हें पोषण भी मिले, पोषण संबंधी जागरूकता भी मिले। गर्भवती, धात्री महिलाएं और छोटे जो बच्चे हैं हमारे जो 50 लाख लाभान्वित हैं, उन्हें एक प्रकार से जागरूक किया जाएगा और ये अभियान के रूप में प्रत्येक केंद्र पर लिया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग का निशु सैनिटाइजेशन कार्यशाला लो आयोजन आज जयपुर में करियो गयो। महिला और बाल विकास विभाग रा शासन सचिव जितेंद्र कुमार उपाध्याय बताया कि कार्यशाला में प्रदेश रा प्रबुद्ध जना, युवावा और स्वयंसेवी संस्थावां ने दस्तावेज तैयार करवा और महिला और बाल विकास कार्मिकारी सैनिटाइजेशन ने ले चर्चा करेगी। जैसा कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र को आने से बच गए हैं, एमटीसी भेजना है उनको की होती है, रुचि कम होती है। जैसे मेरे बच्चा भी आज हमारे आईसीडीएस विभाग के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और महिला अधिकारिता विभाग के साथियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इनको विभाग के द्वारा क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या स्कीम्स हैं और उन स्कीम्स को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उनके सुझाव लेने के लिए हमने आज उनको जोड़ा है, सेंसिटाइज किया है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्र में जहाँ काम कर रही हैं वहाँ कम से कम 100 लोगों को जन कल्याण पोर्टल जो है उसके ऊपर सूचनाओं को भर करके और मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ
हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की और स्टेट लेवल की हमारी जो अलग से जो हमारी स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग होगी, उसमें हमारी क्या अपेक्षा रहेंगी, विभाग के क्या गोल्स रहेंगे और 2030 में किस रूप में राजस्थान में हमारे विभाग की सेवाओं को दे सकते हैं, इसके बारे में भी उनको गाइड किया है हमने आज। और इसी विजन के साथ में हम आज एकत्रित हुए थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जयपुर जिला रा साईपुरा रा लोका खातर वरदान साबित हो रही है। शाखा प्रबंधक रजत सक्सेना बताया कि ओम प्रकाश मीणारो बचत खाता हो और वना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम जमा करवा रखियो हो। इन दरमियान खाता धारक ओम प्रकाश की मृत्यु होगी। बीमा योजना से उनकी पत्नी ने 2 लाख रुपया की सहायता राशि दी गई। अभी हाल ही में हमारे ब्रांच में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रेम देवी ने एक क्लेम के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। उनके पति स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश मीणा का मृत्यु हो गई थी, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसको क्लेम को सेटल होने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कार्यालय में भेजा और वहाँ से हाल ही में वो क्लेम स्वीकृत हुआ और हमारे द्वारा प्रेम देवी को ये सहायता राशि प्रदान करी गई है। अभी कुछ महीने पहले हमारे द्वारा ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 20 रुपये का प्रीमियम होता है, उसके उपलक्ष्य में भी हमारे द्वारा श्रीमान लल्लू राम योगी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री गजानन योगी को 2 लाख रुपए का क्लेम दिलवाया गया है। प्रधानमंत्री 2 लाख रुपये बीमा जमा करा मिले हमें, जहाँ 2 लाख रुपया मिल गया, जहाँ से छोड़ छोड़ की पढ़ाई लिखाई निका कर लिया, गरीब चाहे घर में खर्चा चला लिया। प्रधानमंत्री धन्यवाद, बीमा दो कम पैसा हो जाओ। इनका खाता था ग्रामीण बैंक में और ये हमारे रिलेटिव है। ये हमारे पास पैसे निकलाने गए थे करीबन 6 महीने पहले, तो इनका हमने PMJJY इंश्योरेंस किया और ये पहले से सीकर जिला रा लक्ष्मणगढ़ तहसील रा सुदेश पूनिया खेती में नवाचार कर दिया है और किसानों ने उन्नत तकनीक से खेती रा बारे में जानकारी दे दिया है। पेश है मां का संवाददाता री एक रिपोर्ट। सीकर जिले के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों के किसानों को भी खेती में नवाचारों को लेकर अपने फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में आप जागरूक कर रहे हैं। नेशनल यूथ अवार्डी सुदेश पूनिया युवा तथा किसानों के करियर मोटिवेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं। पूनिया इसके लिए सीकर जिले में 6 साल में 300 से ज्यादा जागरूकता सम्मेलन करवा चुके हैं। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ, तो किसानों को जाके भी हम उनकी समस्याओं सुनते और उनको जागरूक करते। तो धीरे धीरे पता लगा कि किसान जो है आज इस वर्तमान समय में उसके लिए बहुत सारी जो योजनाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाई जा रही है, लेकिन उनका उचित जो लाभ वो किसान नहीं ले पाता है। उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ जागरूकता का अभाव कि किसान को जागरूक कर दिया, लेकिन जागरूक करने के बाद किसान के सामने समस्या आती है कि मैं इसका आवेदन किस प्रकार से करूं, या उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है किसी भी प्रपोजल की, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हम गाइड करने के लिए वो प्लेटफॉर्म पे हम जो गाइडेंस उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से दी जाएगी। दूसरी किसान की खेती बाड़ी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार के कीट का प्रकोप आ गया या कोई कुछ और उसमें डालना है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सुदेश पूनिया द्वारा प्रेरित होकर गुंगारा गांव के निवासी किसान राकेश कुमार ने बताया कि हमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इन्हीं से मिली है और आज हम यहां से इस यूनिट से मूंगफली का काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं गुंगारा के एक किसान ने पशुपालन शुरू करके अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो पाए हैं। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, हमारे जो प्रोसेसिंग यूनिट देख रहे हो, ये हमने लगाई हमारे सीकर के नेशनल यूथ अवार्डी सुदेश जी पूनिया से प्रेरणा ली। एक दिन ऐसे ही मुलाकात हो गई, उन्होंने बताया कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीमें चल रही है, आप कृषि का काम करते ही हो, साथ में आपको एक छोटा सा ये प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी चाहिए। उनकी प्रेरणा से हमने ये यूनिट शुरू की। मैं सुदेश जी पूनिया, इनसे ही हमें प्रेरणा मिली थी। ये भेड़ बकरी पालन है, गायें हैं, डेयरी फार्म के बारे में। एक दिन सुदेश पूनिया जी मेरे को मिले और वहाँ पर उनसे मान लो कि बातों में बता रहे थे, बोले फार्म पोंडा का आप बनवाओ, उससे आपको बहुत फ़ायदा है। तो मैंने भी है ना ऑनलाइन फार्म 6/7/2022 को मान लो ऑनलाइन का मैंने वैसे किया।
केंद्र सरकार द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम तथा G20 के सफल आयोजन हेतु आयोजित बैठक में भी पूनिया को आमंत्रित कर युवा नीति से जुड़े सुझाव दिए गए थे। साधारण से परिवार में जन्मे पूनिया किसानों को खेतों में नवाचार सिखाकर उनका भविष्य संवारने का महती काम कर रहे हैं। और अब खबर खेल रही। एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान रे बीच आज मुकाबलो श्रीलंका का कैंडी में खेलियो जा रही है। भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करवारो फैसलो करया, लेकिन टीम री शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और 3 विकेट मैच शुरू होबारे पछे कुछ देर बाद ही गिर गया। वर्षा रे कारण मैच में बाधा पड़ी है। अंतिम समाचार मिलवा ताई भारत 4 विकेट रा नुकसान माथे 90 रन बना लिया है। और प्रदेश में इन बार सितंबर में बारिश कम होबारा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब इन महीना केवल 304 दिन बारिश रा आसार है। इन बार बारिश सामान्य सु कम हो सके है। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी धरासू आजसू सरूही भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में करी पूजा अर्चना। दशहरा मैदान माथे आयोजित सभा रे पछे परिवर्तन यात्रा ने कर्या रवाना। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकारी चंद्रमा विजय रे पछे एक और बड़ी उपलब्धि। भारत रो पहलो सौर मिशन आदित्य L1 रो आंध्र प्रदेश रा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र सु हुयो सफल प्रक्षेपण। सूर्य रा आसपास और उनसु संबंधित सगली गतिविधियां रो करेला अध्ययन। प्रतापगढ़ में एक विवाहिता ने निर्वस्त्र घुमावारा मामला में पुलिस आरोपी पति समेत 3 लोगों ने कर्या डिटेन। भाजपा घटना ने ले राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो। जल जीवन मिशन में कथित घोटाला की शिकायत माथे अप्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई शुरू। जयपुर और अलवल रे साथे ही दूजी ठोड़ा माथे भी मिशन से जुड़े अधिकारी और ठेकेदार रा ठिकाना माथे करी छापेमारी। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान रे बीच आज कैंडी में हो रियो है मुकाबलो। भारत टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी रो लियो फैसलो। भारत री शुरुआत री निराशाजनक। हाल ताई राजस्थानी समाचार।